सावधान होता, पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा कर डाली। एकदम मूर्छा पा गया अर्जुन। श्री कृष्ण अपने रथ से टूट पड़े, टूटे रथ के पहिए को उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। एकदम हुंकार भर करके कन्हैया दौड़े, धरती फट पड़ी, अर्जुन की आंखें खुली, वो दौड़ा, हे प्रभु आप क्या कर रहे हो, हम जैसों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने पीतांबर उठा करके पृथ्वी के ऊपर रखा, तू मेरी लीला में दखलंदाजी मत दिया कर। अर्जुन के हाथों से पांव निकाला, कहा हे पार्थ मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म ने हृदय से लगा लिया। ऐसी लीलाओं का गान करते भीष्म ने अपने प्राणों को छोड़कर श्री कृष्ण चरणों में प्रवेश कर लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए, बड़े आनंद से विराजमान हुए। उसी समय अर्जुन भगवान के लीला संवरण की सूचना लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे, और जब यह सूचना पांडवों को प्राप्त हुई तो आपने परीक्षित को राज्य गद्दी सौंपी और सब पांडव महाप्रयाण के लिए चल दिए। बुआ कुंती ने तो उसी समय प्राण छोड़ दिए, और मंद्र मंद्र गति से स्वर्ग की तरफ आरोहण करते पांडव अपने अपने तत्व में विलीन हो गए। युधिष्ठिर को सस्वरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये सब प्रसंग प्रथम स्कंद के कुछ श्लोकों में ही व्यास जी ने वर्णन किए, हमने उसका कुछ विस्तार आपके सामने किया। परीक्षित का राज्य शासन पूरे आर्यावर्त के ऊपर चल रहा है। एक दिन परीक्षित अपनी राज्य सीमा पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गाय कहती है आपको पीड़ा पहुंचाने वाला कौन है? तो बैल कहता है आज तक ये निर्णय कौन कर सका कि कौन किसको पीड़ा पहुंचा रहा है। कोई कहता है ईश्वर पीड़ा पहुंचाता है, कोई कहता है प्रारब्ध पीड़ा पहुंचाता है, ये तो जो करे सो वो ही जाने। तभी इन दोनों की बातें सुनकर परीक्षित समझ गया ये दोनों कौन हैं। पृथ्वी के रूप में गाय खड़ी है और धर्म ही वृषभ के रूप में खड़ा है। परीक्षित ने जैसे ही उसे मारने का संकल्प लिया जो इन दोनों को पीड़ा पहुंचाता था, तो वो आके चरणों में गिर पड़ा। साक्षात कली चरणों में गिरा, भयंकर उसका स्वरूप। देखा कीचड़ी कीचड़ है, पर उस कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में बहुत बड़ी तपस्या करने से नहीं मिल सकता, वो फल इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से मिल सकता है। तब परीक्षित ने उसको रहने के कुछ स्थान दे दिए, पर कहा एक जगह और दे दो। तब कहा अधर्म के स्वर्ण में रहे। मुकुट पहनकर जो परीक्षित आया था, ये कलिकाल उसी पर चढ़ गया। परीक्षित को शिकार खेलने की इच्छा हुई। शिकार करते करते उसके द्वारा एक श्रमिक ऋषि बैठे थे, उनके वहां पहुंचा कि मुझे प्यास लगी है, पर वो ध्यान में बैठे थे तो उसे लगा कि ये मुझे देखकर आंख बंद करके बैठ गए। परीक्षा लेने के लिए उसने एक मरे हुए सर्प को अपने तीर से उठा के उसके गले में डाल दिया कि देखूं परीक्षा तो लूं, पर वो ध्यान में बैठे रहे तो वापस आ गया। इस समय माथे पर आवेश चढ़ा हुआ था, पर उनके बेटे सिंगी ने जब देखा कि मेरा पिता का किसी ने अपमान किया है, तो कमंडलू का जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। थोड़ी देर बाद श्रमिक की समाधि खुली और उन्हें पता चला कि मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। तो उन्होंने परीक्षित अपने पुत्र का ही शासन किया कि बेटा तुम्हें सबसे पहले जानना चाहिए था, लगता है कली का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ गया है, तुमने बिना जाने इतना बड़ा निर्णय कर दिया।
गुरुजी ने अपने शिष्य को भेजा परीक्षित के पास। जैसे ही परीक्षित ने मुकुट को उतारा तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ आवेश उतरा। तब उसे ध्यान आया उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। और उसी समय विद्यार्थी ने आकर खबर दी कि श्रमिक के पुत्र शंगी ने 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु का श्राप प्रदान कर दिया है। यह सुनकर के तो परीक्षित नाच उठा, जय हो जय हो। गुरुजी श्राप देना चाहते थे पर देते देते वरदान दे गए। कोई नहीं मालूम कौन कब मरने वाला है, किसी ने अगले दिन का सवेरा आज रात भी देखेगा पता नहीं, पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा करके 7 दिन तैयारी करने का अवसर प्रदान कर दिया। आहा, उन्हें धन्यवाद कहना। देखिए जीवन में सिचुएशन आती है, ये आपके हाथ में है कि आप उसको समस्या लेना चाहते हो कि तपस्या के रूप में स्वीकार करना चाहते हो। परीक्षित ने सब छोड़ करके गंगा के किनारे जा पहुंचा। चारों तरफ से हजारों संत इकट्ठे हो गए। सबसे पूछा 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है? सबने कहा हमें 10-10 हजार साल हो गए उल्टे लटकते लटकते, अभी अपनी समाधि अपनी मुक्ति का नहीं पता, 7 दिन में तुम्हें कहां से मिलेगी। उसी समय दृष्टि पड़ी, सामने से मुस्कुराते हुए गुरुदेव सुखदेव चले आ रहे थे। सबसे पहले बाबा पराशर ने देखा तो उठ करके खड़े हो गए। व्यास देख देख तेरा पुत्र आ रहा है, तेरा पुत्र आ रहा है। सब महात्मा खड़े हो गए। किसी ने अपनी जटाओं को खोल करके पामड़े की तरह बिछा दिया। सबने प्रणाम पूर्वक सुखदेव जी का स्वागत किया, उनको आसन प्रदान किया। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या 7 दिन में कोई मुक्ति का उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुझे सर्प ने काट लिया होता, तेरे शरीर में उसका विष फैल गया होता, तेरी आंखें पथरा गई होती, तेरी जीव नीली पड़ गई होती, तू मरने वाला होता। उस समय भी अगर मैं आ जाता तो चुटकियां बजाते हुए मुक्त